स्टॉक मार्केट ने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 76,000 का हिस्टोरिकल हाई, बहुत अच्छी बात है, सारी अच्छी चीज़ें, लेकिन आपकी इकॉनमी कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है या ये इकॉनमी को कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है इसमें, ये बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, स्टॉक मार्केट की बढ़ने की बहुत सारी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को पाकिस्तान की इकनॉमी पर एक ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल आ गया और उस ट्रस्ट लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल के नतीजे में जो हमारा पी रेशो 2-3 के पी पे हमारे स्टॉक के प्राइसेस चल रहे थे, स्क्रिप्ट के प्राइसेस चल रहे थे, वो अब बढ़ के 4-5 के करीब आ गए हैं, जो ट्रेडिशनली 8-9 होने चाहिए थे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 11-12 है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ट्रस्ट लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल इकनॉमी में आता है तो फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। 4 IPOs अभी तक आए हैं इस साल के अंदर। उन चारों IPOs में जो है, अगर आप ये देख लें तो हमारा जो मल्टीपल है वो बहुत ज़्यादा आया है, यानी जो रिक्वायरमेंट थी उससे 2-2, 3-3, 4-4 गुना जो है वो पैसे ज़्यादा आए हैं। ये इस बात की कमाजी कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डेट सिक्योरिटी है वो सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है। 22-22.5% में भी आपको डेट सिक्योरिटीज़ में आपको रिटर्न मिल जाता है, 20% से लेकर। और इसके बावजूद अगर ये लोग स्टॉक मार्केट में जा रहे हैं तो फिर ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ, वहाँ प्राइसेस बहुत नीचे हैं, अभी ऊपर जाने की बहुत गुंजाइश है और ये 20-22% तो फ़ौरन ही निकल जाएगा हमारा। ठीक है, आपने डेट सिक्योरिटीज़ की मार्केट की बात की, डेट मार्केट की बात की, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो उनकी जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट पेपर्स के अंदर है, डेट मार्केट के अंदर है। और दूसरा ये कि जब इंटरेस्ट रेट आपका 22% के ऊपर है, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो धड़ाधन तारीखी प्रॉफिट्स उन्होंने बनाए। फिर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को लेते हुए अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो ऑयल इन्वेंट्री गेन्स हैं उसमें बहुत अच्छा देखा जा रहा है आपका ऑयल सेक्टर। बट ये दोनों चीज़ें, अगर इंटरेस्ट रेट आप और ऑयल सेक्टर आपका हाई है, आपके KSE 100 इंडेक्स की कंपोजिशन में ये हैवी वेट है, ये इंडेक्स को ऊपर लेकर जा रहे हैं। बट द सेम टाइम जिस इकोनॉमी के अंदर आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम का शिकार होगी। डोमेस्टिक इकोनॉमी आपकी तबाह हो जाती है इतने हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के अंदर, और डॉलर पे पैरिटी भी अगर उसके ऊपर बात। देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, 22-23% इंटरेस्ट रेट के साथ कोई इकनॉमी नहीं चल सकती। और उसका जो जवाब दिया जाता है वो ये जवाब दिया जाता है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है। अब उस इंटरेस्ट रेट पे भी प्रेशर आ रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है, और उसके लिए अब अगर आप अभी देखें तो 1-1, 1.5% जो है वो ट्रेजरी बिल में कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये इब्तिदा है और मे बी इस साल के आखिर तक हम शायद 15% भी इंटरेस्ट रेट देख लें जो एज़ पर प्लान है। तो ये चीज़ें जो है उस सूरत हाल बेहतर जा रही है। देखिए, जब पाकिस्तान की इकनॉमी की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि इकनॉमी ज़बोहाली का शिकार है, तो मुझे 2 चीज़ें आप बताइए। जब हमारा $86 बिलियन का इंपोर्ट था, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट था, $30 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस थी, ये मैं लगभग फिगर्स की बात कर रहा हूँ, तो 25-26 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या वो एक्सेप्टेबल था? या आज जो करंट अकाउंट डेफिसिट है जो मुश्किल $0.5 बिलियन भी नहीं है और मैं समझता हूँ कि मई-जून के अंदर वो ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या ये सूरत हाल बेहतर है? तो हमने एक लीप फॉरवर्ड टर्न अराउंड किया है पाकिस्तान की इकनॉमी में, और गो के बाकी पैरामीटर्स ठीक नहीं है लेकिन बेसिक पैरामीटर्स के अब हम नुकसान के सौदे में नहीं हैं। हमने अपने आप को बराबर कर लिया। करंट अकाउंट डेफिसिट की आप बात कर रहे हैं, जो कि अब सरप्लस की भी बात की जा रही है। आप अपने इंपोर्ट्स को रोक दें, बिल्कुल जैसे हमने कोविड के टाइम में देखा, इंपोर्ट्स में आपने कर्टेल कर दिया, इंपोर्ट्स आपकी रुक गई, मींस आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई। जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं उस पर भी आता हूँ। लोग यही पे बहस करते हैं कि जी आपने इंपोर्ट कम कर ली तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जो गैर ज़रूरी चीज़ें थी जिनका इंपोर्ट इस $86 बिलियन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था, मैं समझता हूँ 15 से 20 बिलियन डॉलर वो इंपोर्ट थी कि जिसको पाकिस्तान की इकोनॉमी में या पाकिस्तान की इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए कोई काम का नहीं था। आपने $3 बिलियन के मोबाइल फ़ोन मंगवा लिए, आपने 6 से 7 बिलियन डॉलर की गाड़ियाँ मंगवा ली, और इसी तरह की सैकड़ों चीज़ें हैं कि अगर 20-25 बिलियन डॉलर का ये इफेक्ट निकाल दें तो हम अपने नॉर्मल इंपोर्ट्स पे आ जाते हैं। वो कि अब भी इंपोर्ट्स स्लो हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जब हमारी एक्सपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी रेमिटेंसेस, और रेमिटेंसेस की एक ख़ास बात आपको बताऊं कि जब 200-160 का डॉलर था तो भी $30 बिलियन की हमारी रेमिटेंसेस थी। आज अगर हमारा $280 का हो गया है तो भी हमारी तकरीबन
$30 बिलियन की रेमिटेंसेस हैं। इसका मतलब ये है कि लोग पैसे भेज रहे हैं, और लोग पैसे भेजने में जो है वो पाकिस्तान को चाहिए। लोग तो पैसे भेजेंगे ना, अगर अब्रॉड कोई है और उसकी पाकिस्तान में फैमिली है तो डॉलर आप 500 का भी कर दें भाई, उसको तो भेजना पड़ेगा ना। मेरे कहने का मकसद ये है कि डॉलर इन डॉलर टर्म्स अगर आप देखें तो डॉलर टर्म्स में अब ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ डबल अब रियलाइजेशन मिल रहा है, 140 की जगह 280 मिल रहा है। तो उनकी तो वो कम होनी चाहिए थी, लेकिन ज़ाहिर है इन्फ्लेशन है और दूसरी ज़रूरियात हैं, तो इसका मतलब है कि जो बाहर एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने ना सिर्फ इन्फ्लेशन के गर्ज से जो है वो पैसे वही भेजे, बल्कि इन्होंने ये भी कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी में डॉलर फ्लरिश हो जाएं, डॉलर आ जाएं, ये भी एक नज़रिया है, इसको इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा नज़रिया ये भी है ना कि स्टेट बैंक ने 5.5 अरब डॉलर जो है वो आपकी मनी मार्केट से उठाए हैं, इस वक्त इंटर बैंक से उठाए 5.5 अरब डॉलर, अदरवाइज इंटरवीन नहीं करता, ये स्टेप नहीं लेता तो आपका डॉलर 230-35 के ऊपर था, ये भी कहा जा रहा है। देखें, ये जो कहा जा रहा है ये अपनी जगह पर पॉइंट है, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ज़ीरो की तरफ आ रहा है, तो फिर डॉलर बढ़ने की वजह नहीं आती। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट आपका उसी को मेंटेन करने के लिए जो 270-78 का लेवल है वहां के लिए 5.5 चलें, ठीक है, इसके ऊपर तो तवील बहस हो सकती है,